पहले तो मैं बंगाल में बुलडोजर नहीं देखा हूँ। आप जो देख रहे हैं, आप पूरा बंगाल देख रहा है। आप जो हिंदू जो हम लोग है, आप जाग चुके हुए हैं। हाँ, आप हिंदू जाग चुका है। आप दीदी को ताकत दिखा दिया, हिंदू दिखा दिया। देख लीजिए ये हिंदू में दम कितना है। आप इससे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। आप जीवन में कभी टीएमसी का नाम निशान नहीं रहेगा। आप नहीं कभी आने वाला है। दीदी बोली थी फिर 5 साल बाद हम आएंगे। आप दीदी की तो ताकत होगा तो बंगाल में एक बार आकर दिखा दे। आज मनीष भैया का आत्मा को शांति मिल गया। जो बंगाल में बीजेपी आ किया, मनीष भैया ले आने वाला थे बंगाल में। इसीलिए एक जो धर्मशाला है देख भैया, ये वाला देख लीजिए, ये मनीष भैया का हाथ का बना हुआ है। आज मनीष भैया का आत्मा को शांति मिल गया। जो बंगाल में बीजेपी हिंदू जाग गया और हमको जिंदा कर दिया। ये बुलडोजर इसलिए आया है कि इस पार्टी ऑफिस को गिराने के लिए बुलडोजर किसी और ने मंगाया था, और आज ये बुलडोजर हम मंगाए हैं उन चुनिंदा चेहरों को दिखाने के लिए कि ये बुलडोजर आज है, ये भलाई के लिए है। किसी के पार्टी ऑफिस को दखल करने के लिए नहीं है, किसी के घर को गिराने के लिए नहीं है। देखो वो दिन आ चुका है। आपके घर पर अगर उत्पात, अगर हिंदू माँ बहनों पर अगर कुछ ऐसा अत्याचार करोगे तो आने वाला दिन में हम लोग दिखाएंगे यूपी के मॉडल पर हमारे बुलडोजर। हाँ, हमारे बंगाल में भी बुलडोजर चलेगा और यहाँ से खदेड़ेंगे। हम लोग का संकल्प यही रहेगा। सभी पे बुलडोजर चलेंगे। जिन्होंने गलत कार्य किया उनके पीछे या आगे बुलडोजर खड़ा रहेगा। 4 मई के बाद 12 बजे के बाद उन्हें शनि ग्रह चढ़ गया उनके ऊपर, ठीक है। शनि का पूरा प्रकोप उनके ऊपर आ गया है। 12 बजे को वो क्या दिखाएंगे वो खुद नहीं दिख रही हैं। जिस प्रकार के असम के सीएम हैं अपना एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, जिस प्रकार के उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी जी हैं अपना उदाहरण अपना दे रहे हैं, उसी प्रकार से बंगाल के जो भी सीएम होंगे उनका एक अपना उदाहरण होगा, उनका एक पहचान होगा। नमस्कार, इस समय हम पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में मौजूद हैं जो नॉर्थ 24 परगना में आता है। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे 4 मई से जब से रिजल्ट आया है पश्चिम बंगाल के चुनाव के, बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई है, उसके बाद आप पीछे देख सकते हैं बुलडोजर हमारे पीछे देख रहे होंगे आप, जो बुलडोजर योगी जी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे बंगाल के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बुलडोजर के लिए क्या कहेंगे। आप क्या कहेंगे सर, जो पीछे आप बुलडोजर देख रहे हैं, पहले देखा था बंगाल में? नहीं, पहले तो मैं बंगाल में बुलडोजर नहीं देखा हूँ। आप जो देख रहे हैं, आप पूरा बंगाल देख रहा है। आप जो हिंदू जो हम लोग है, आप जाग चुके हुए हैं। हाँ, आप हिंदू जाग चुका है। आप दीदी को ताकत दिखा दिया, हिंदू दिखा दिया। देख लीजिए ये हिंदू में दम कितना है। आप इससे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। आप जीवन में कभी टीएमसी का नाम निशान नहीं रहेगा। आप नहीं कभी आने वाला है। दीदी बोली थी फिर 5 साल बाद हम आएंगे। आप दीदी की तो ताकत होगा तो बंगाल में एक बार आकर दिखा दे। आपको जो 40 मिला हुआ है आने वाले टाइम में वो भी खत्म है। दीदी का नाम निशान है। आप कोई भी बच्चा कभी जीवन में नहीं बोलेगा कोई टीएमसी था। पहले आप इतना खुल के बोलते थे? पहले हम देखिए 2021 में भी ओपन थे और 24 में ओपन थे और आज भी ओपन है। अब हम मेरा देखिएगा ओपन सबसे में थे हम। ये नहीं है जो आज बीजेपी आ गई है तो हम सामने आ रहे हैं। हम लोग शुरू से ओपन थे और आज भी ओपन है। जो यहाँ बंगाल में जो बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता थे, उनकी जो हत्याएं हुई है, उन सभी के लिए आप क्या कहेंगे? ठीक है, उनको लिए हम देखिए हम लोग बहुत दुख में है। जो उनको अब हो गया, अब जो चल गया वो तो हम लोग तो ले आने नहीं पाएंगे। आज उसके लिए बीजेपी ले आने वाला मनीष शुक्ला टीएमसी आदमी है जो उनके लिए जान हाजिर कर देते हैं। आज उनको जान चल गया, उनको हम लोग ले आने नहीं सकेंगे। उस बड़े भी थे पूरा बैराकपुर से लेकर टीटागढ़ तक देखने वाला, आज उनको हथियार हो गया। ये ममता थाना के सामने में पुलिस कुछ नहीं करने पाया। हुआ ये वो 2024 में ना 19 में 2019 में नहीं 4 अक्टूबर का 2020 में। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बुलडोजर दिख रहा है, अब बुलडोजर देख के आपको सुरक्षा का भाव? आज मनीष भैया का आत्मा को शांति मिल गया। जो बंगाल में बीजेपी आ किया, मनीष भैया ले आने वाला थे बंगाल में। इसीलिए एक जो धर्मशाला है देख भैया, ये वाला देख लीजिए, ये मनीष भैया का हाथ का बना हुआ है। आज मनीष भैया का आत्मा को शांति मिल गया। जो बंगाल में बीजेपी हिंदू जाग गया और हमको जिंदा कर दिया। हम लोग एक बार भी बोलेंगे अमर भैया, मनीष भैया अमर रहे, मनीष भैया अमर रहे। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, पहले जो बुलडोजर दिख रहा है उससे सुरक्षा का भावना आपके मन में आ रहा है या डर लग रहा है? बुलडोजर से हमें सुरक्षा मिलेगी। आइए बुलडोजर रोल मॉडल नहीं, ये बुलडोजर एक विकल्प है। कुछ साल पहले यही पार्टी ऑफिस जब मनीष भैया के नाम पे चल रहा था तो कुछ यहाँ के चुनिंदा टीएमसी कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया गया था। इसीलिए ये बुलडोजर आया है।
ये बुलडोजर इसलिए नहीं आया कि ये रोल मॉडल, ये बुलडोजर इसलिए आया कि इस पार्टी ऑफिस को गिराने के लिए बुलडोजर किसी और ने मंगाया था। और आज ये बुलडोजर हम मंगाए हैं उन चुनिंदा चेहरों को दिखाने के लिए कि ये बुलडोजर आज है, ये भलाई के लिए है, किसी के पार्टी ऑफिस को दखल करने के लिए नहीं है, किसी के घर को गिराने के लिए नहीं है। ये है बुलडोजर वो धोती लुंगी छाप वाले को लिए है, जो लोग कल हमारे पार्टी ऑफिस को गिराए थे, हमारे मनीष भैया का पार्टी ऑफिस को गिराए थे। और ये कह के हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। और ये बुलडोजर किसी को नुकसान नहीं करेगा। जय जय श्री राम। देखिए, जिसका जो थाला में खाना रहता है वो किसी टालने नहीं सकेगा। एक समय था जो लोग टाल लिया था, फिर अपना जगह में मनीष भी आ गई है। मनीष भैया जो पार्टी ऑफिस बनाते हैं उसमें वो बैठने नहीं पाए, एक समय में ये लोग हटा दिया था, फिर घूर के मनीष भैया का पार्टी ऑफिस उनको हैंडओवर हो गया। आज वो नहीं है देखा, वो उनको फोटो पर आ गई है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, कितना बड़ा ये दिन रहेगा बीजेपी सरकार, अब कभी जीवन में नहीं जाने वाला है। 34 साल तो सीपीएम राज किया है, 40 साल बीजेपी राज करेगा, 40 साल बीजेपी राज करेगा पूरा जीवन भर। हम लोग तो सोचेंगे ना, बच्चा लोग भी देखेगा जो बीजेपी का राज कर रहा, आने वाला जनरेशन जो है हम लोग का बाल बच्चा भी देखेगा इस समय में बीजेपी राज कर रहा। इतना अत्याचार किया था विपक्ष ने, बहुत ज्यादा किया था। अब काहे ना कोई करके दिखा रहा है, अब काहे सब भागा हुआ है, पर एक काउंसिलर दिखाई नहीं पड़ रहा। एक काउंसिलर 23 काउंसिलर में 2 तो चलिए भगवान के प्यारे हैं, 22 काउंसिलर जो है आज एक भी दिखाई नहीं पड़ रहा। कहाँ गए हो? सब चल गया, सब कमा लिया, मोटा मोटी बांध दिया। जो काउंसिलर का पैदल चलने का औकात नहीं, वो 4 चक्का से चल रहा था। 5 साल में इतना रुपया आ गया, कहाँ से हो गया? काउंसिलर महीना है 10,000 रुपया, उसका तलब देखिए तो। आज राष्ट्रपति कभी ये सब हिसाब नहीं पूछा था, बोला था अच्छा दिन अच्छा दिखाएंगे, क्या किए थे 5 साल में। ये बताइए, जो लूटा हुआ है यहाँ पे बंगाल की जनता से, कौन लाएगा? मोदी छोड़ेगा नहीं, मोदी खोद खोद के निकालेगा, चिंता मत करिए, समय दिखाएगा। अभी देखिए, अभी तो 9 तारीख आने दीजिए। मोदी जी बोल दिया नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, जितना खाएं सब निकालेंगे, सब निकालेंगे। खाली सिर्फ इंतजार कर रहे हैं हम लोग अपना। ये बंगाल बुलडोजर दिख रहा है आपको पीछे? बुलडोजर तो देख रहे हैं, बुलडोजर तो बंगाल में चलाएंगे हम लोग, एकदम जरूर खुल के पूरा खुल के चलाएंगे पूरे बंगाल में पूरा बंगाल में। दीदी बोली थी बदलाव लाएंगे, बदलाव तो लाई नहीं, अब हम लोग लाएंगे बदलाव बुलडोजर से। यूपी में जैसे बदलाव हुआ है, बंगाल में इस तरह बदलाव लाएंगे। योगी जी के एकदम हमारे माँ बहन एकदम खुलेआम घूमेंगे। बंगाल ये सोना का चिड़िया कहा जाता था, जो भारत कल सोचता रहा, बंगाल आज सोचता रहा, वो विकल्प वो फिर से हम लोग सोना के चिड़िया के लिए सोचे। फलता देखिए, फलता में 21 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। फलता में हिंदुओं को बोला जाता छठ पूजा घर में करो, बाजा अपने घर में बजाओ, क्योंकि आपका हक नहीं है। वैसे तांडव वहाँ चलता है, वो वहाँ का हिंदू कैसे कलप कर रहे थे हम जानते हैं, क्योंकि फलता में गया था उन लोगों के साथ, देखे कैसे वहाँ हिंदू इस तरह घुट घुट कर रो रहे थे। बोले कि इस बार इसको दिखाना है सबक हमको, 21 तारीख को जो काउंटिंग जो होगी, वोट होगी, वोट देकर ही वो लोग मतदान देकर अपना नया इतिहास रचेगा। ये बंगाल हमारे बैरकपुर, ये हमारे सुरेंद्र नाथ की धरती है, मंगल पांडे की धरती, ये इतिहास रचा हुआ धरती है। क्योंकि ये धरती पर जब जब कोई बलिदान हुआ है तो नया इतिहास रचा है, इसलिए हिंदुओं ने जब जब इकट्ठा हुआ है नया इतिहास रचा है। ये हिंदुओं की पारी है। यही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बंगाल का बंगाल का जो रिजल्ट आया है बंगाल का, इधर से रहे ना, बंगाल का जो रिजल्ट आया है ये पूरे देश के लिए एक संदेश किस तरीके का है? बहुत ही अच्छा संदेश है। एक जिसको बोला जाता है सनातन तो हम लोग का पूर्वज से होते आ रहा है, लेकिन सडनली बीच में थोड़ा सा यहाँ का माहौल जो था हमारे पश्चिम बंगाल का, और दीदी जो बोली थी कि हम लंदन बनाएंगे, तो दीदी तो लंदन तो बना नहीं पाई, कब्रिस्तान श्योर बना दी। लेकिन जो बीजेपी जो आई है, ये बुलडोजर से रास्ता भी बनेगा और लंदन भी बनेगा। पूरा माहौल यहाँ का आपका चेंज होगा। विपक्ष वाले सब चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग प्रमुख पे सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी को चुनाव जिता रहे हैं, एसआईआर में वोट काट रहे हैं, इस पर क्या? अब मैं बोल रहा हूँ 2021 में जो इलेक्शन हुआ था, उस समय दीदी तो पूरा छाप के वोट, पूरा आपका मीडिया दिखा रहा था कि हाँ यहाँ से लूट हुआ, वहाँ से लूट हुआ।
उस समय तो नहीं बोली हो कि मेरा इतना सीट बढ़ गया ना, ये गलत है। अभी जब उनका जब पतन हुआ है तो उनको समझ में आ रहा है कि हाँ ये गलत नहीं है, सही है। आप सोशल मीडिया का दे सकते हैं कि दीदी का जब री इलेक्शन हुआ था तो इसी वार्ड का 4 लड़का पकड़ाया था। इसी वार्ड का भवानीपुर में लड़का पकड़ाया था, वोट डालने गया था। जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे इसी वार्ड का, आज वो भगवा अभी लगा के घूर रहे हैं, बोले हम बीजेपी हैं। पिछले बार इलेक्शन के समय में इसी वार्ड का लड़का गया था भवानीपुर वोट डालने के लिए। इस बार हम लोग का यहाँ का जो डेवलप जो हम लोग देखे थे कि डेवलप जो होना चाहिए, बीजेपी सरकार हमारी आई है, मोदी सरकार है, उन पर भरोसा है। इस बार जो भी जनरेशन, न्यू जनरेशन हो, सभी को कहीं ना कहीं कुछ रोजगार मिलेगा। बंगाल में अभी हम बात कर रहे थे लोगों से, तो वो कह रहे हैं यहाँ कल कारखाने सारे बंद कर दिए गए हैं। ये तो आपका 2011 से लेके 2026 तक आप उठा कर देख लीजिए। इस बीच दौरान में 9000 कंपनियां, छोटा बड़ा कंपनियां यहाँ से चली गई, आई नहीं दोबारा। तो सरकार ने क्यों जाने दिया? ममता बनर्जी तो कहती है हम रोजगार। एक्चुअली उनको तो कट मिलनी चाहिए ना, हर जगह तो चाहिए। अब एक कंपनी अगर 100 रुपया इनकम करती है तो उनको 70 रुपये वहाँ चाहिए। अब 30 रुपया में मजदूर को देगा ना, कंपनी अपने पास प्रॉफिट रखेगी। रीजन यही है, ये कट मनी, ये धांधली के वजह से इनकी सरकार पूरी ध्वस्त हुई है, चली गई। आप क्या चाहते हैं? अब 9 तारीख को नए सीएम का ऐलान भी होगा, शपथ भी होगी, किस तरीके का सीएम होना चाहिए? सीएम जिस तरह हमारे यूपी के आदरणीय योगी जी जो हैं, सेम मॉडल वही हमको यहाँ चाहिए। बंगाल में प्रशासन टाइट प्लस डेवलप प्लस रोजगार जो भी है सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे टीटागढ़ में देखिए बीजेपी के जो सारे समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं विजयी यात्रा निकालने के लिए। आप देख सकते हैं बंगाल में, और दूसरी तरफ पूरा बुलडोजर भी यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, बुलडोजर तो योगी जी के राज में चला था, बंगाल में इसलिए चलाने का संकल्प लिया गया क्योंकि यहाँ लुंगी वाहिनी और टोपी वाहिनी इतना उत्पात मचाया हुआ था बंगाल में कि सनातन सिर्फ समय का इंतजार कर रहे थे कि ये समय आएगा तो एक दिन हम सनातन दिखा देंगे कि हम सनातन क्या कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बुलडोजर दिखा कर उनको दिखाया जा रहा, दर्शाया जा रहा, देखो वो दिन आ चुका है। आपके घर पर अगर उत्पात, अगर हिंदू माँ बहनों पर अगर कुछ ऐसा अत्याचार करोगे तो आने वाला दिन में हम लोग दिखाएंगे यूपी के मॉडल पर हमारे बुलडोजर। हाँ, हमारे बंगाल में भी बुलडोजर चलेगा और यहाँ से खदेड़ेंगे। हम लोग का संकल्प यही रहेगा। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप? योगी जी का बुलडोजर भी पीछे खड़ा है। देखिए, बुलडोजर एक समय ऐसा था कि कंस्ट्रक्शन के काम में आता था। आज जो है दुराचारियों को समाप्त करने में, जितने भी तरह के गलत कार्य है उसको समाप्त करने में हमारा ये बुलडोजर बहुत काम आ रहा है। और यूपी में आपने इसका मॉडल देख चुके हैं। इसी प्रकार से हम लोग का बंगाल मॉडल बोलिए, आसाम मॉडल बोलिए, उड़ीसा मॉडल बोलिए, हर जगह बुलडोजर चल रहा है। आने वाले दिनों में बंगाल मॉडल चलेगा क्या पूरे देश में? बंगाल हम लोगों का एक अभिन्न अंग है देश का, और बंगाल ऐसा आपके सामने अपना एक छवि पेश करेगा, उदाहरण पेश करेगा, जिसे और अलग देश, अलग स्टेट कॉपी करेंगे। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? जो अभी टीएमसी के जो गुंडे यहाँ पे अत्याचार कर रहे थे, उनके जो अवैध कब्जे हैं उन पर भी बुलडोजर चल रहा है? सभी पे बुलडोजर चलेंगे। जिन्होंने गलत कार्य किया उनके पीछे या आगे बुलडोजर खड़ा रहेगा। जिन्होंने किसी का जमीन हथिया लिया, किसी का घर हथिया लिया, सभी के पीछे आपको बुलडोजर खड़ा मिलेगा। और वो बीजेपी का बुलडोजर होगा, कंस्ट्रक्शन का बुलडोजर नहीं होगा। अच्छा, ममता बनर्जी कह रही है हम तो अब हारे ही नहीं चुनाव, हम इस्तीफा ही नहीं देंगे। ममता बनर्जी अभी भी सोई हुई हैं, नींद में हैं। उनको अच्छी स्वास्थ्य की कामना हम लोग करते हैं, शायद ठीक ठाक से रहे। अभी उनको बहुत कुछ हम लोगों का साथ देखना है, और बैठे बैठे चेयर पे देखे कि उन्होंने 15 साल में क्या किया और हम लोग की आने वाली सरकार 5 साल में क्या करती है, आने वाले और सालों में क्या करेगी। जो ममता बनर्जी धमकियां दे रही थी कि देख लेंगे, और अभिषेक बनर्जी भी 4 मई के बाद देखने की बात कर रहे थे, इस पर 4 मई के बाद 12 बजे के बाद उन्हें शनि ग्रह चढ़ गया उनके ऊपर, ठीक है। शनि का पूरा प्रकोप उनके ऊपर आ गया है। 12 बजे को वो क्या दिखाएंगे वो खुद नहीं दिख रही हैं। आप देख लीजिए, अभिषेक जो 1-1 पुलिस को लेके अपने घर के पास सिक्योरिटी गार्ड बना दिया था ऑफिसर लोग को, आज सारे खत्म हो गए, सब गया।
अच्छा, ममता बनर्जी इतिहास बन गई है, टीएमसी इतिहास? ममता बनर्जी भी इतिहास बन गई है, टीएमसी भी इतिहास बन गई। हम लोग आने वाले दिन में छोटे छोटे बच्चों को सुनाएंगे कि एक इस प्रकार की दुराचारणी थी कि जिन्होंने बंगाल में इस प्रकार की रक्त रंजिश का घटना किया था, उसको संहार करने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने इस प्रकार का संकल्प लेकर हम बंगाल वासियों को बचाया है। अच्छा, 9 तारीख को नए सीएम का ऐलान भी होगा, शपथ भी होगा। क्या लग रहा है आपको, किसको अब बंगाल के लोग सीएम देखना चाहते हैं? किस तरीके का सीएम? बंगाल के लोग जिसको भी सीएम देखना चाहते हैं, एक बात समझ लीजिए, गद्दी पे तो बैठेगा कमल छाप। उनके नेतृत्व में कोई भी सीएम बने, हम लोग को ये नहीं देखना, लेकिन इतना हमें विश्वास है कि जिस प्रकार के असम के सीएम हैं अपना एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, जिस प्रकार के उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी जी हैं अपना उदाहरण अपना दे रहे हैं, उसी प्रकार से बंगाल के जो भी सीएम होंगे उनका एक अपना उदाहरण होगा, उनका एक पहचान होगा। मतलब बंगाल भी अब रोल मॉडल बनेगा? बंगाल रोल मॉडल बनेगा। बंगाल पहले भी रोल मॉडल था। इस 35 साल सीपीएम का और 15 साल आपका टीएमसी का, इन्होंने मिलकर समाप्त कर दिया था बंगाल के छवि को, बंगाल के गरिमा को। अब हमारा बंगाल का गौरव फिर से लौटेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। गृह मंत्री जी ने कहा था जो अवैध घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिए यहाँ हैं, उनको हम भगाएंगे सरकार में आने के बाद। क्या आपको लग रहा है अब ये वो समय आ गया? जरूर आ गया समय, और वो घुसपैठिए अपना पैकअप कर चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन एग्जिट पोल का रिजल्ट आया उसी दिन बांग्लादेश में संसद में इस बात उठ रहा है कि अगर बीजेपी का सरकार आ गया तो वहाँ से घुसपैठियों को भगा गया तो हम रखेंगे क्या। उनका जो इकोसिस्टम है टोटली क्लॉप्स हो जाएगा। इतना आदमी यहाँ पड़ा हुआ है, रहते वहाँ हैं, सारा चीज़ वहाँ का, और पालता था पश्चिम बंगाल। अब सारा समाप्त होने का दिन आ गया है। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कर्मी अपने नेतृत्व को निभाते हुए किसी भी अनैतिक कार्य को नहीं करेगा, और जो भी रोहिंग्या हैं